नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन। मैं हूं आपके साथ जया महाजन। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजदर में। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी सवाल पूछा। जानने का प्रयास रहा कि क्या वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। अब खबर यह है कि सोनिया गांधी ने भी थरूर को दो टूक जवाब दे दिया। कहा है कि इट्स योर कॉल, चुनावी प्रक्रिया के तहत ही हो। सोनिया के जवाब में गेंद अब शशि थरूर के पाले में डाल दी है। वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, उनका निजी फैसला रहने वाला है। सोनिया गांधी ने बातचीत के दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। गांधी परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। इस बातचीत के बाद कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शशि थरूर भी इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको बता दें, असल में शशि थरूर ने अपने एक लेख में कहा था कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जितने ज्यादा उम्मीदवार रहेंगे उतना अच्छा होगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया है। तो वही बाद में अपनी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर भी उन्होंने मीडिया से बात की थी, जोर देकर कहा था कि लोग कुछ भी सोचने का स्वतंत्र है। मैंने अपने लेख के जरिए सिर्फ इतना कहा था कि पार्टी में चुनाव सही से रहेंगे। एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी का होना जरूरी है। कांग्रेस अब अध्यक्ष पद का चुनाव करवा रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। मुझे नहीं पता था कि मेरे लेख पर इतनी कयासबाजी शुरू हो जाएगी। मैंने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। बता दें, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हाल ही में विदेश से लौटी हैं। पार्टी के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने सोमवार को सोनिया से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक ये मुलाकात चली। आपको बता दें, इस दौरान थरूर ने सोनिया को बताया कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थरूर G23 नेताओं में से एक है जो पार्टी में आमूल बदलाव चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार सोनिया ने थरूर को भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष रहेंगी। अभी तक थरूर के अलावा किसी और ने अध्यक्ष पद पर दावा नहीं किया है, मगर ये सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल सकती है। आपको बता दें, इस दौरान गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेताओं की उम्मीद है कि राहुल गांधी अपना मन बदलेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। अगर राहुल अपने फैसले पर टिके रहते हैं तो गहलोत मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 22 साल बाद ऐसा होगा जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला होगा। पिछले 24 साल में केवल एक बार ऐसा हुआ जब गांधी परिवार को शीर्ष पद के लिए चुनौती मिली। आपको बता दें, राज्य इकाइयां कह रही हैं कि वे केवल राहुल से गुजारिश कर सकते हैं, आखिरी फैसला उन्हीं के हाथ में। बिहार PCC के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि पार्टी उनके टेक ओवर करने को कह रही है। राहुल इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सोमवार को उन्होंने केरल में बोट रेस में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी की जिसमें उन्होंने संदेश दिया, लिखा कि जो काफी कुछ कांग्रेस की वर्तमान हालात जैसा। राहुल ने एफबी पर लिखा, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। अब इस पोस्ट को देखकर कई कांग्रेसियों की उम्मीद जग गई है। उन्हें लग रहा है कि राहुल जिस नाव की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस है और मंझधार पार्टी के सामने मौजूद संकट। अब राहुल ने अपने हाथ में पतवार लेने की बात की है। इसका आश्रय लगाया जा रहा है कि वे शायद पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में लेने पर मान गए हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई है कि सोनिया ने AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल को तत्काल दिल्ली बुलाया है। वेणुगोपाल अभी तक केरल में मौजूद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। सोनिया ने सोमवार को मधुसूदन मिस्त्री से भी मुलाकात की थी, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के जिम्मेदार है।
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से दीप चंद्र राठौर जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। दीप चंद्र जी, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव होने वाला है, सोनिया का निष्पक्षता, राहुल का एफबी पोस्ट, आखिर गांधी परिवार में क्या चल रहा है? जी सर, आवाज आ रही है आपके पास? राहुल जी सोनिया गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से डरती क्यों है? ये सवाल उठा रहे हैं तो इसकी भारतीय जनता पार्टी की डरती है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कांग्रेसी नेता और कांग्रेस ये चाहता है कि माननीय राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खान देश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं जो झूठी बात तो रोड पर ला सकते हैं, सड़क से लेकर संसद तक या उनकी लड़ाई रख सकते हैं या फिर देश को खोलने से रोक सकते हैं। तो माननीय राहुल गांधी तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जो आज 35-70 किलोमीटर की जो भाजपा यात्रा करेगा वो प्रत्यक्ष बनने की तरह नहीं वो, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि आज 8 राज्यों का समर्थन कांग्रेस पार्टी की से राहुल गांधी को फिर से प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। हर प्रदेश हर राज्य में आज की भावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहिए। ये सेंटीमीटर का इजाद हर राज्य हर प्रदेश से हो रहा है और पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की नाकामी को नया काम किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी। सर आपके पास वापस आएंगे, शायद आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राहुल आनंद जी, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को रोकने की चुनौती भी है, लेकिन कांग्रेस अब तक अपना सेनापति ही नहीं तय कर सकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एक व्यक्ति से शुरू होकर उसी व्यक्ति के पास आकर खत्म हो जाती है। और जहां तक चुनावी रणनीति का बात है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक सदस्य, हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल गांधी जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसके वजह से एक पब्लिक का मनोरंजन भी हो जाता है और लोगों को थोड़ा डिबेट करने का मौका भी मिल जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया चलते रहती है, ये एक लोकतंत्र का ये प्रभुत्व स्तंभ है, लेकिन इनके रेस में हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से या फिर पार्टी के प्रदर्शन के नजर रखते हुए कांग्रेस को इस बार कोई डमी सीट मिल भी जाए, क्योंकि जिन लोगों से बात की जा रही है वो लोग सबसे ज्यादा जो उत्सुकता दिखा रहे हैं, जो उनके इर्द गिर्द जो गांधी परिवार से बहुत पुराना संबंध रखते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अशोक गहलोत जी का आता है जो माननीय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। लेकिन वहां सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या राजस्थान प्रदेश को छोड़कर वो कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे? अगर वो तैयार भी होते हैं तो फिर ये मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? अगर वो सचिन पायलट की तरफ जाते हैं तो इन दोनों में आपसी टसन बहुत पहले से जनता के बीच में दिखते रही है। दूसरी बात कर ले शशि थरूर की। अगर शशि थरूर को एक लाइन में सोनिया जी कह देती है कि इट्स योर कॉल, तो इसका मतलब ही होता है कि ये आपने फैसला किया और आपके ऊपर ये निर्भर करता है। जो उत्सुकता दिखाई जा रही है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, कपिल सिब्बल की भी अगर हम बात कर ले तो कपिल सिब्बल ने कुछ दिन पहले ही कहा था, व्हाई नॉट वी कैन हैव ए न्यू प्लेटफॉर्म। और जो G23 के जो हिस्सा के जितने नेता हैं वो सारे लोग कांग्रेस से टूट चुके हैं। ये और कांग्रेस को जो अध्यक्ष मिलेगा, हमें लगता है, मैं एक व्यक्तिगत रूप से अगर अनुमान लगाऊं तो एक ऐसा ही वो अध्यक्ष होगा जो डमी सीट होगा, या फिर कांग्रेस चार हिस्सों में कार्यकारिणी अध्यक्ष बना सके। सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष और बाकी 4 हिस्सों में, पूरे देश में 4 में कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दे। बहुत सारी तरह की अफवाहें उठ रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 20 साल में नहीं हुआ, इस बार हो सकने की उम्मीद कितनी उतरती है ये तो आपको 17 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां तक संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले की बात है जिसमें ये बात कहा गया था कि जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कॉल लेने का काम वो अध्यक्ष करेंगे जो चुनकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सोनिया गांधी जी ने उस कॉल को लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनका अध्यक्ष कौन होगा। कार्यकारिणी अध्यक्ष भले बना सकते हैं या कोई ऐसा चेहरा हो जो इनके हिसाब से यस नो करता रहे। जी ठीक है। दीपचंद्र राठौर जी, आपसे आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आपका सवाल दोहराना चाहूंगी। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, एक तरफ सोनिया की निष्पक्षता, राहुल का एफबी पोस्ट, गांधी परिवार में चल क्या रहा है? चुनावी नड्डा के सामने अतिरिक्त चुनाव लड़ा है, उनके पास नहीं बता सकते बीजेपी में वही बंदे को अध्यक्ष बनाया जाता है तो संगीत आपूर्ति करे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जब भी कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो लोकतांत्रिक तरीके से बनता है। पूरे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की आस्था गांधी परिवार में है, तो त्याग और बलिदान को सम्मान नहीं किया है तो कोई नहीं कर सकता। अगर मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपके अमित शाह के सामने अध्यक्ष बनने से कौन खड़ा हुआ था? कोई इतिहास है, कोई रिपोर्ट नहीं है। जेपी नड्डा के सामने कौन अध्यक्ष बना नहीं है। लेकिन 2000 के अंदर तो सन 2000 के अंदर सोनिया गांधी के सामने जगन प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था और उनको 94 वोट मिले थे। 1997 सीताराम के सामने शरद पवार और आगे पालिका ने चुनाव लड़ा था। तो ये है कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात, कभी उन्होंने बोला भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के जन सैलाब और समर्थन के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ गए हैं। देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होगी तो महंगाई की चर्चा होगी, रोजगारी पर चर्चा होगी, देश में भीतर संपत्तियों की लूट और दोस्तों की दुर्गति की चर्चा होगी। हमको हर चीज को देख लेनी पड़ती है। मोदी जी के दोस्तों को कॉर्पोरेट के द्वारा छूट जाती है, उस पर चर्चा होगी। उनको टैक्स की जो माफी होती है उस पर चर्चा होगी। इस बात की चर्चा होगी कि अपने ही देश में लोगों को जिस तरह का हाथ बढ़ाया जा रहा है इस पर चर्चा होगी। हम सब बातें, लेकिन चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या होता है, असली परिणाम किया जाता है, शमशान करा जाता है। लेकिन जनता की हक और उनकी लड़ाई के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और जो उनको लग रहा है ना, ये जो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि राहुल जी से कि कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी, जब 2 रोपल्ली वाले ट्रोलों का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी अधिकृत हैंडल करने लग जाए तो समझ लिए कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लग जाएगी। इस यात्रा का मकसद देश में नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा लाने का है। राहुल आनंद जी, अभी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हाल ही में विदेश से लौटी है। सूत्रों के अनुसार सोनिया ने थरूर को भरोसा दिया है कि वह निष्पक्ष रहेंगी और अभी तक थरूर के अलावा किसी और ने अध्यक्षता पद पर दावा भी नहीं किया, मगर ये सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल सकती है क्या? देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक चर्चा में इस बात को दोहराया था कि कांग्रेस के अंदर जो खींचातानी हो रही है और जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आगामी सदस्य और गांधी परिवार का नहीं होगा, तो इस तथ्य को बदलने के लिए ही ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। और मैं आपको इस बात और बताना चाहूंगा, बड़ा ही दिलचस्प बात है। बात ये है कि जो अध्यक्ष चुनने की बात करते हैं वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रोटोकॉल के तहत होगा, लेकिन अध्यक्ष वही होगा जो गांधी परिवार के ईद गिर्द और उनकी यस नो में रहने वाला होगा। और जहां तक शशि थरूर जी को आश्वासन देने की बात की गई है, तो मैं भी इस चीज को जानता हूं भली भांति कि इस प्रकार की चर्चाओं का अफवाह गर्म किया गया है, लेकिन पिछले 20 सालों में क्या ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके? या इस प्रकार की भूमिका क्यों तैयार की जा रही है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट आकर वो गांधी परिवार पे आए? क्योंकि इन्हीं के पार्टी के लोगों ने ही कहा था कि कांग्रेस तभी तक रह सकती है जब तक गांधी परिवार कोई सदस्य वहां अध्यक्ष है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लगातार जिस प्रक्रिया, पीवी नरसिम्हा राव की मैं बात को छोड़ देता हूं, जो पिछले 20 सालों से जो हाई कमान सोनिया गांधी जी रही है और जो फैसले लेने की शक्ति रही है, या फिर जो ये कहा करते थे कि राहुल गांधी जी कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे इसलिए मुझे मिलने का वक्त नहीं मिला, असम के मुख्यमंत्री, तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी
तो फिर ये कैसे जनता के बीच और जनता के सेवक बनने का दावा करते हैं? मैं दीप चंद्र राठौर जी को भी सुन रहा था, उनकी बातों से कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ पाया हूं, मैं आपको इतना चीज जरूर बता दूं कि कांग्रेस अपनी यात्रा उन्हीं राज्यों में कर रही है जिन राज्यों में उनकी मजबूती है। आप साउथ को उठाकर देखिए, ये बहुत ही विश्लेषण का ये तथ्य है कि आप साउथ उठाकर देखिए, साउथ में हर जगह जहां कांग्रेस का संगठन है वहीं पे भीड़ हो रही है। आप केरला की बात करिए, केरला में 20 लोकसभा सीट है और केरला में 20 दिन का समय राहुल गांधी जी दे रहे हैं। कर्नाटका की बात कर लीजिए, ऐसे करते करते जितने उधर दक्षिण है उनको देखकर अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ आइएगा तो आपको दिखेगा कि जहां 80 लोकसभा सीट है वहां मात्र 2 दिन। ये मार्क करने वाली बात है कि 80 लोकसभा की जगह मात्र 2 दिन, और जहां 20 है वहां 20 दिन। और थोड़ी देर पहले मैं इनके एक शीर्ष नेतृत्व का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि ईवीएम हाईजैक कर भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपनी सरकार को बना रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं और जो टेम्परिंग करने की बात करते हैं, और यही नहीं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लोकतंत्र की आस्था में जो भरोसा रखते हैं वो अगर इस प्रकार की बातें करते हैं तो फिर पढ़े लिखे लोगों को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। राजनीति करने वाले वैसे व्यक्ति होने चाहिए जिसको सूझबूझ, ज्ञान और अपने ज्ञान को, बुद्धि क्षमता का विकास करके वो तथ्यों को जनता के बीच में रखें। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, तो 2014 के पहले जब कांग्रेस जीती थी तो क्या कांग्रेस ईवीएम सेट कर जीतती थी? यही नहीं, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि साउथ की अगर बात कर ले या फिर आप छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, महाराष्ट्र में कांग्रेस जीती, उनकी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी, कर्नाटका में गठबंधन की सरकार बनी। क्या इन जगहों पे बीजेपी ऐसा कार्य नहीं कर सकती थी? जो आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल निराधार आरोप लगाते हैं और सूझबूझ खो कर आरोप लगाते हैं। अभी कुछ देर पहले अशोक गहलोत जी का, माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी का भी नाम चल रहा था इसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं, बस करना यह है, एक दिखावा होगा जो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन होगा वही जो वर्चुअल स्क्रीन में तैयार किया जाएगा। ठीक, दीपचंद्र जी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर की दावेदारी को चुनौती कौन देगा? अभी पहली बात तो आनंद भाई को मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार से पहले भी कई अध्यक्ष बने। मैं इनको बताना चाहूंगा, इससे पहले मदन मोहन मालवीय बने, चित्तरंजन दास बने, आचार्य कृपलानी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, के कामराजी बने, सत्यजीवन बने, शंकर दयाल शर्मा जी बने, नरसिंहाराम और सीताराम केसरी। लेकिन आनंद भाई जी, आप एक आज समाचार नेट में ये बताइए कि अमित शाह को किस तरह अध्यक्ष बनाया गया था? कोई है उनकी जानकारी? नहीं बता सकते है ना। देखिए, ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी यूपी में 2 दिन की यात्रा करे, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जो चाणक्य और जो फकीर हैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप 350 किलोमीटर की पद यात्रा तो करिए। राहुल जी, आप कम से कम आप भी 10 किलोमीटर चलिए तो सही, आपको पता लग जाएगा कि बोलना आसान है कि चलना कितना कठिन है। तो आज आपकी जो आपने 2014 के अंदर एक नारा जैसा बहुत ही महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, आपने तो महंगाई है नहीं, जनता के लिए महंगाई है। तो आज कांग्रेस पार्टी जनता के लिए उतरी है, जनता के संवाद के लिए उतरी है, क्योंकि आपको तो जो महंगाई 2014 के अंदर अफसरा लगती थी, डायन लगती थी, आज वो आपको अफसरा दिखाई दे रही है। उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। जो आपके माननीय मोदी जी जिन्होंने झूठे जुमले दिए, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आज 8 साल हुए 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, उसका बात नहीं करेंगे। आज अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है उसका बात नहीं करेंगे। ये फर्क है गांधी परिवार में और आपकी भारतीय जनता पार्टी में। देखिए जया जी, आज जिस तरह इन्होंने 2014 के बाद हिंदू मुसलमान और ये 80 बेनाम बीसी जो राजनीति करी है, आज इनसे पूछना चाहूंगा, आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो लेकर आए थे अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, कहाँ पर आज हाथ पे है? उनको क्यों नहीं आगे किया जाता? क्योंकि आपके अंदर अमित शाह और माननीय मोदी जी की चलती जो तानाशाही का मतलब तानाशाही की तरह राजनीति का काम कर रहा है राजनीति। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार का अगर आप बलिदान और उनका इतिहास उठा के देखो तो मुझे फर्क होता है कि मैं उस गांधी परिवार के साथ जुड़ा हूँ। इसे देश के लिए शहादत दी, देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन आपका इतिहास उठा के देखो, आपने क्या करा? गोरों का साथ दिया,
और आज ये गोरों के साथ दे रहे हो, अंडा के माड़ी का साथ दे रहे हो। आप जनता की भलाई कोई कर रहे हो। आप तो हम दो हमारे की सरकार चला रहे हो। राहुल भाई, ये आगे कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में ये कहीं ना कहीं आपको समझना आपके पास वापस आएंगे। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपचंद जी एक बात तो इन्होंने कही, मैं इनके प्रश्न का एक उत्तर दे दूं। जो बलिदान दिया वाली जो बात सही है, कांग्रेस पार्टी की संस्थापक कौन थे आपको पता है? एक अंग्रेज था। और रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं से आ रहा हूं। अंग्रेज था। उसके बाद अगर आप आइएगा तो 1947 की लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो हेडगेवार जी, जिन्होंने संघ की स्थापना की, ध्यान दीजिएगा, हेडगेवार जी जिन्होंने संघ की स्थापना की, वो कांग्रेसी थे। कहीं ना कहीं जब उनको मतभेद नजर आया, तब जाकर उन्होंने एक संघ की स्थापना की 1925 में। मैं आपको और बता दूं, और जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय हेडगेवार जी का ही कहना था कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व बनकर आजादी की लड़ाई लड़ रही है, उसमें सारे लोग रहेंगे। और जो संघी की बलिदान की आप बात करते हैं तो 40 लोगों ने बलिदान दिया था, और ये लिटरेचर उपलब्ध है। और यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, रुक जाइए मैं बता देता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात, जो आप ये कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान कर जीतेंगे, तो 2014 से 2022 में कितने दंगे हो गए, पूरे देश को जल जाना चाहिए था। यही बात बोलकर, यही भ्रम फैलाकर आपने तो मुस्लिम तुष्टीकरण की। जो सरकार, ध्यान दीजिए, जो सरकार 5 मार्च 2014 को कल चुनाव की घोषणा होनी है और आचार संहिता लगनी है, और 5 मार्च को वो 125 संपत्ति, दिल्ली की 125 संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देती है। और शर्त क्या रखती है? शर्त ये रखती है कि आप कोई जो भी कंप्लेन कर रखा है आपने, उसको वापस उठाइए, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड को संपत्ति देकर तो आपने खुद मुस्लिम तुष्टीकरण कर दिया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब दे पाना आपको मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक संघ की बात है, अगर वो गलत था तो फिर गांधी जी वार्धा में, गांधी जी संघ की विचारधारा से प्रेरित होकर हेडगेवार जी से क्यों मिले थे? बैठक आधे घंटे के लिए तय की गई थी, वो बैठक 1.5 घंटा चल गया, क्योंकि उनका एक ही प्रश्न था। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी में जब कांग्रेस लगी है तो फिर संघ की क्या आवश्यकता है? हेडगेवार जी का क्या जवाब था आपको पता है? सुनिए, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बाद राष्ट्र की भावना जागृत रहे, इसलिए इसकी आवश्यकता है। और हमने संघ के माध्यम से आज तक कितने विधायक, कितने राज्यपाल, कितने एमपी दिए हैं। अगली चर्चा में मैं आपके सामने उस चीजों को प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन एक परिवार की ईद गीत घूमते रहना और एक परिवार का ही गुण गाना, ये कितना सक्षम है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कांग्रेस अनुसरण करती है सिर्फ मालाएं चढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा था कि राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। यहाँ राहुल गांधी जी को आप लोग क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि लीटर और किलो में क्या फर्क पड़ता है, जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि आलू कहाँ उगता है और सोना कहाँ से निकलता है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो आपके देश के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं, कहने पे वो सुई की तरह आपको चुभेगी, लेकिन सत्य यही है और तथस्थ यही है कि जो भी इनका अध्यक्ष बनेगा, वो अध्यक्ष कहीं ना कहीं गांधी परिवार से ताल्लुकात रखने वाला ही बनेगा। उसकी स्वतंत्रता नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ यस सर नो सर वाला व्यक्ति होगा। ठीक है राहुल जी, लग रहा है दीपचंद जी आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। दीपचंद जी। आदरणीय जया जी, पहली बात तो इन्होंने कहा ना कि लीटर और उसका, पहली बात तो माननीय मोदी जी क्या कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो क्या बोलते हैं? बेटी पढ़ाओ, जब आपका सरकार घाट लगाता है। दूसरा, अमित शाह क्या बोलते हैं? 12वीं के बाद लीटर होगा। ये फर्क है। देखिए, स्लिप ट्रेंड होती, जो स्लिप ट्रेंड किस तरह ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, जब आपका 10 वाला 10 लाख का सूट पहन सकता है, तो उन्होंने किस तरह 40,000 के शर्ट पे किस तरह बवाल करा। लेकिन महंगाई पे, बेरोजगारी पे उन्होंने बात नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात, इन्होंने भी जो सावरकर के राहुल जी, आपने हिम्मत तो सावरकर मुर्दाबाद के लिए नहीं कह सकते ना। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जब अपने आत्मनिर्भर से आजाद हिंद फौज इसके साथ लड़ने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो स्वतंत्रता सेनानी के साथ लड़ने के लिए, तो सावरकर महासभा में क्या भाषण दे रहे थे कि आओ देश के युवाओं, ब्रिटिश की आर्मी में भर्ती होइए, ब्रिटिश की नेवी में भर्ती होइए, के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी को लड़ाई लड़ने के खिलाफ में।
तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को तोड़ने का काम उस टाइम भी, स्वतंत्रता सेनानी का तोड़ने का काम उन्होंने उस टाइम भी करा था, और आज भी लोग उसी को काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। देखिए, पिछले 2014 के अंदर अटल जी की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी वो सोच भी नहीं रही है। ये सिर्फ अमर अजर होना चाहते हैं और देश से विपक्ष विलीन देश बनाना चाहते हैं लोग। लेकिन ये किसी तरह मतलब वो उचित नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो उनकी जो इन्होंने जिस तरह देश में 2014 के अंदर झूठ बोलकर सरकार में आए, देश के अंदर महंगाई पे भी बात इन्होंने बोला, आज युवा इनसे रोजगार मांगता है तो उनका एफआईआर करते हैं। देखिए, चुनाव जीतना अलग चीज है। 18 राज्यों में उन्होंने चुनाव जीते 8 सालों में, अच्छी बात है। लेकिन जी का कहीं ना कहीं का परिवार छोटा होता जा रहा। आज जितने भी अलायंस थे सारे इनसे छूट के चले गए। बताइए इनके साथ कौन सा अलायंस खड़ा? आज महाराष्ट्र इनसे छूट गया, अकाली दल इनसे छूट गया, इनके साथ कौन सा दल खड़ा? आज बताइए आप। सर, आपकी बातों को हमने सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। दीपचंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राहुल आनंद जी, इनकी आवाज तो नहीं आ रही थी, इनकी बातों को हम नहीं सुन पाए। लेकिन इन दिनों जो है राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है फेसबुक पे, जिसमें लिखा है, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। तो राहुल जी का मूड क्या है? कौन सी पतवार संभालने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी कब क्या लिखेंगे और कब क्या सोच लेंगे और कब क्या बोल देंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। कोई उनके जो भारत जोड़ने की बात करते हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब अखंड भारत था तो उसको 1947 में क्यों तोड़ दिया था? दूसरी बात अगर हम करें कि जिस नाव पे सवार होकर डूबती नैया का जो वो मजा लुत्फ उठा रहे हैं, तो उसकी स्थिति उन्होंने खुद की है। 2014 के पहले भी सरकार थी और 2014 के बाद भी सरकार है। आप देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो या देश हित का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, मैं खुलकर बोलता हूं, महंगाई के मुद्दा हो, ये सबके ऊपर अगर देखा जाए तो कंट्रोल करने की स्थिति बन रही है। जब 2014 में नई सरकार आई थी, तो उस समय उसके पास सबसे बड़ी चैलेंज थी आपको महंगाई की, और सबसे बड़ी और उन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, दिन आएंगे, जो नारा दिया था। तो उस अच्छे दिन की मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जो महंगाई रेट, जो बार बार ये लोग कहते हैं कि महंगाई रेट बढ़ गई है, महंगाई रेट के वगैरह वगैरह, जो भी बहुत सारी बातें करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार 2015 में महंगाई रेट 4.91% थी। 2015 की मैं बात बता रहा हूं। 2016 की 4.95, 2017 की 3.33, 2018 की 3.95, 2019 की 3.70। यानी जो महंगाई दर थी उसको कंट्रोल करने का भरसक प्रयास की थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन 2020 में जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पूरा विश्व जब पैनिक कंडीशन में आ गया, तब महंगाई बढ़ी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आज महंगाई इसकी स्थिति लगभग 7% के आसपास है। तो इसका मतलब कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम उस जगह पे आ रहे हैं। जो मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे हैं, वही नैया को डुबोने का काम कर रहे हैं। जब आपको ऊपर जब ईडी का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा जब कसेगा, तब जाकर इस प्रकार की बातें निकलेगी। आपके पोस्ट में ये बातें दिखेंगी कि बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हो। जब प्रश्न उठेगा तो बीच मझधार में छोड़ने वाली भी बातें आएंगी। लेकिन जो सच है, जो तटस्थ है, वो हमेशा जीवित रहता है। भगवान के भी घर में देर है। अंधकार को छटने में जो समय लगा हो, उस समय का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तभी जाकर जब इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई थी और बगल के कमरे में सोनिया गांधी जी थी, हाई कोर्ट ने सवाल तक नहीं किया, किसी प्रशासन के लोगों ने सवाल तक नहीं पूछा सोनिया गांधी जी से। ये लिटरेचर उपलब्ध है। लेकिन फिर भी उस परिवार का जो एटीट्यूड, मतलब उस परिवार का जो जरूर था, वो टूटा ईडी के दफ्तर आकर कि हमसे कोई कैसे सवाल कर सकता है। ईडी ने पूछा और ईडी के पास आने से पहले कितनी बार समय लेनी पड़े। लेकिन ये सब बातें हम करेंगे जब अगली बार जब चर्चा में बैठेंगे तो। लेकिन मुख्य इसका एक ही संदेश यही है, और जो बरकरार है, कि कांग्रेस का अध्यक्ष अगर मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी प्रदर्शन कर रही है वो प्रदर्शन करते रहेगी।
यही सवाल मेरा दीपचंद राठौर जी से रहेगा, जो इन्होंने ये पोस्ट करी है राहुल गांधी जी ने, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कौन सी पतवार संभालने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी? दीपचंद, आवाज आ रही है आपके पास? जी, राहुल गांधी ने जो पोस्ट करी है, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तो पतवार अपने हाथ में लेनी पड़ती है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। कौन सी पतवार संभालने की बात कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को मैं विपक्ष का नेता नहीं मानता हूँ जया जी, मैं देश का नेता मानता हूँ। तो निडर होकर इस देश के अंदर दमनकारी तो सरकार के सवाल पूछते हैं। मैं एक बात बड़े सत्य करना कि देश में तो कोई एक नेता है तो पूरे विपक्ष में भी राहुल गांधी जी आरएसएस और बीजेपी जैसी विभाजनकारी शक्तियों के डटकर मुकाबला करते हैं। दूसरी बात, बहुत जल्दी जो कह रहे हैं राहुल भाई कि अध्यक्ष नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी नया अध्यक्ष हमारे को नहीं 19 अक्टूबर तक मिल जाएगा। रही बात राहुल भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह तो जेपी नड्डा किस हिसाब से अध्यक्ष बने, कौन सी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष बने, जरा ये बता दीजिए ना भाई जी। इसका सवाल जवाब नहीं देंगे। देखिए, इनको जयजी सर आप गांधी परिवार घूम फिर का आना गांधी परिवार के पास, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2024 के अंदर कोई टक्कर दे सकता है तो वह है गांधी परिवार। इसलिए किसी न किसी तरह गांधी परिवार की छवि को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हर बार उसके नाकाम रहते हैं। दूसरी बात, हमें खुशी ये है कि देखिए आज भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी जी का नाम लेने के पानी पीते हैं। इनके पास कोई सवाल, कोई मुद्दा, कोई नीतियां इनके पास नहीं है। सिर्फ इनके पास एक ही सवाल है कि भाई मोदी जी, मैं इनसे पूछा था बिना मोदी जी के आपका 18 राज्यों में मुख्यमंत्री है, उनकी कोई छवि नहीं है क्या? आपकी कोई छवि नहीं है क्या? कितने आपके राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष हैं, सब मोदी जी के बल पे किसके है? कोई व्यक्तिगत छवि नहीं है किसी की आप में, नहीं है ना? क्योंकि सारे नेता आपके एक ही ध्यान देते हैं कि हम मोदी जी की छवि से जीत कर आए हैं। देखिए जया जी, ये फर्क है। अगर इनमें छवि होती है इनकी व्यक्तिगत छवि, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत छवि का अपना एहसास करते हैं, लेकिन इनको तो माननीय मोदी जी की छवि के द्वारा ही जीतना पसंद है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर कोई भी आपने कहा अध्यक्ष जिन्हें कोई भी जो 10 किसी से डेलीगेट के सदस्य हो वो कर सकता है, और आने वाले टाइम में हमें नया अध्यक्ष बन जाएगा। क्या बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नजर हो रहा है कि कहीं राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप दोनों ही बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए समाचार नेशन के साथ।